अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप इज़ द न्यूज़। अब मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जर्मनी के ऊपर। जर्मनी में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जर्मनी के अंदर अगर आप लीगल हैं, वीज़ा, अगर आप बाहर से कहीं से आए हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं, तो आपके पास वीज़ा अगर है, आप वीज़े के ऊपर रह रहे हैं, तो ये तमाम बेनिफिट जो हैं वो आपको मिल सकते हैं और मिलते हैं लोगों को। आज ये वीडियो इसलिए बनानी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट जो हैं वो आते हैं और मेरा वहाँ पे टाइम लगता है उन कमेंटों को जवाब देने पर। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी वीडियो के नीचे आएँ। इंस्टा आईडी जिनके पास मेरे हैं वो वहाँ से कमेंट करते हैं इंस्टा के ऊपर। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी होते हैं जो कि जर्मन के अंदर से ही आते हैं कि जी ये काम अगर करना है तो किस तरीके से करना है, क्या ये काम हो भी सकता है, हमें ये बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जर्मनी के अंदर ही रहते हैं लेकिन उनको भी नहीं पता बहुत सारी ऐसी चीज़ों का। तो आज उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी सुन सकते हैं कि आपके लिए जो जिन चीज़ों के बारे में आपने पूछा, मैं बस सारी जो है बीच में ही मिक्स करूँगा। आपने ये वीडियो जो है बड़े गौर से सुननी है तो आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जर्मनी के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ, जर्मन जैसी दुनिया के अंदर कोई कंट्री नहीं है। जितने बेनिफिट आपको जर्मन गवर्नमेंट देती है उतने बेनिफिट जो है कोई कंट्री नहीं देती। ठीक है, हर कंट्री देती है बेनिफिट, लेकिन जितने ये देती है उतने मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, बहरहाल हर एक की एक अपनी अपनी सोच है। बहुत सारे जर्मन के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो मेरी इस बात पे एग्री नहीं करेंगे और बहुत सारे जो हैं वो करेंगे। जो नहीं करेंगे या तो वो नए हैं जिनको पता नहीं है, और जिनको पता है वो एग्री लाजमी करेंगे इस बात को। जर्मन के अंदर सबसे पहली बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपका लीगल होना बहुत ज़रूरी है। जर्मन के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो आपकी मेडिकल है। मेडिकल आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट जो है, जो कि दुनिया के अंदर नहीं मिलती, वो आपको मेडिकल के अंदर ट्रीटमेंट मिलती है। इवन कि अगर आप सीरियस बीमार हैं और हॉस्पिटल में आप दाखिल हैं, आप एडमिट हैं, तो आपको नर्सिस जो हैं इस तरीके से डील करती हैं कि जैसे वो रियल में आपकी मदर हैं। यानी कि एक छोटे बच्चे को उस तरीके से माँ ही डील करती है जो माँ ही कर सकती है। लेकिन यहाँ पे नर्सें भी जो हैं इसी तरीके से उस मरीज़ को डील करती हैं। वो ये नहीं देखती कि ये मेल है या फीमेल है, वो कहती हैं हमारी जॉब है, हमने यही कुछ सीखा है कि ये एक मरीज़ है और हमने जो है इसका ध्यान रखना है। और किस तरीके से ध्यान रखना है, वो बिल्कुल एक माँ की तरह जो है वो ध्यान रखती है। हम अब आखिर में चले जाते हैं। बेनिफिट जो मिलता है आपको जब आप पेंशन पे चले जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा जो है इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। होते तो वो आपके पैसे ही हैं जो आपने हर महीने अपनी सैलरी में से कटवाए होते हैं, जिसकी वजह से उस दौरान अगर वो आप समझते हैं कि वो पैसे आपके लिए कम हैं, तो कुछ इदारे ऐसे हैं वहाँ पे आपको एक अंदराज देना पड़ता है जो कि आपकी वो हेल्प करता है उस दौरान जब आप पेंशन पे हो जाते हैं। पेंशन से पहले तो बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं कि वो आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि बेकारी अलाउंस वगैरह जब आपको मिलते हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब छूट जाती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं अपनी चलें आपको बात जो है वो बता देता हूँ। 2017 में 2017 में मेरा बाईपास हुआ था।
हॉस्पिटल में 17 दिन में रहा। 17 डेज़ बाई पास के बाद मुझे रखा गया। उसके बाद फौरी तौर पे मुझे एक कुंवर पे भेज दिया गया, जहाँ पे आपको जो है वो चलना फिरना, उठना बैठना बीमारी की हालत में वो सिखाते हैं, और वहाँ पे स्पोर्ट की जाती है। आपको स्पोर्टें बताते हैं, ये आपने स्पोर्ट करनी है। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट की वो स्पोर्ट होती है। अब आप देखें कि 3 वीक का वो होता है कुंवर, वो हॉस्पिटल जो कि हमेशा शहरों से दूर होता है, किसी पहाड़ी पे होगा, किसी अच्छी, जो वैसे तो पूरे जर्मन के अंदर ही आबो हवा जो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो उससे भी स्पेशल जगह होती है जहाँ पे 3 वीक के लिए आपको भेजा जाता है। और अब आप ये देखें कि जितना खर्चा आपके ओपी पे आया, आपके ऑपरेशन पे आया, जब आपका ऑपरेट हुआ, वो तमाम का तमाम जो पे किया वो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस ने पे किया, जो कि आप एवरी मंथ देते भी हैं। आपसे भी करती है, आपकी सैलरी में से भी करती है, और जहाँ पे आप जॉब करते हैं वो कंपनी भी देती है आपके मेडिकल के पैसे। तो वो तमाम जो ख़र्चा, मेरा जो ख़र्चा बाईपास का आया था तकरीबन 1.5 लाख यूरो आया था, सिर्फ ऑपरेशन का ख़र्चा। उसके बाद जब 3 वीक के लिए कुंवर में भेजा गया, तो उसका जो 3 वीक का जो ख़र्चा होता है वो 5,500 यूरो होता है, जो कि आपकी पेंशन वाला जो महकमा है वो पे करता है। और जो आपकी सैलरी होती है, जो आपको ऑलरेडी सैलरी मिल रही होती है जहाँ पे आप जॉब करते हैं, उसका तकरीबन 75%, 70% या 75% भी वही महकमा आपको देता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ऑपरेट के लिए, उस वक्त आपका मेडिकल देता है वो सैलरी। उसके बाद कुंवर पे जब जाते हैं तो वो 3 वीक की जो सैलरी बनती है आपकी, वो आपको पेंशन वाला महकमा जो है 70% से लेकर 75% तक जो है वो पे करता है। और आपका आने जाने का ख़र्चा वो भी वही पे करता है। और अगर आप देखते हैं कि 3 वीक के अंदर मैं फ़िट नहीं हुआ, तो डॉक्टर ख़ुद ही आपसे पूछते हैं कि आप और रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते यहाँ पे 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे रहना चाहिए, तो वो ख़ुद ही इजाज़त उस महकमे से लेते हैं कि नहीं, हम इस मरीज़ को अभी नहीं भेज सकते, तो वो फौरी तौर पे एग्री हो जाता है। तो इस तरह आप 4 से 5 वीक जो है उस कुंवर पे रहते हैं और आपकी सैलरी नहीं रुकती। उसके बाद आप घर आ जाते हैं, आपको घर भेज दिया जाता है, आपकी सैलरी नहीं रुकती, वो सैलरी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आपका मेडिकल जो है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो आपकी शुरू हो जाती है। वो भी इतने ही पैसे मंथली देते हैं, 70 से लेके 75%, 80% तक जो है वो आपकी सैलरी देते हैं। ये आपको 18 महीने तक सैलरी देते हैं, आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है। और अगर आप 18 महीने तक भी ठीक नहीं होते, तो फिर आपको जो आपकी बेकारी अलाउंस की इंश्योरेंस आपने की होती है, वो आपको आपकी सैलरी देना शुरू कर देती है। वो डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा की जॉब की हुई है, तो फिर आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिर आपको ये 2 साल तक जो है वो बेकारी अलाउंस जो है वो सैलरी देगा। ये तो हो गए इस किस्म के बेनिफिट। अब आ जाते हैं हम बच्चों की तरफ। ये आपका जो बेनिफिट ये वाले हैं, ये रुकते नहीं हैं। अगर वो भी इंश्योरेंस ख़त्म हो जाती है तो फिर और भी आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर मैं इसी को लेके चलूँगा तो मैं बकाया बेनिफिट नहीं बता सकूँगा, क्योंकि वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों की तरफ। आपके अगर बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका 250 यूरो जो है वो आपको गवर्नमेंट पे करती है। 2 बच्चे हैं तो 500, मतलब हर बच्चा जो है 250 यूरो जो है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो 250 यूरो पर हेड जो है वो दिया जाता है। और मदर अगर काम करती है तो बच्चे की पैदाइश के बाद मदर को
1 سال کی چھٹی ملتی ہے ود پے، جتنی اس کی پے ہے اتنی پے اس کو ملتی رہے گی تاکہ آپ اپنے بچے کا دھیان رکھیں گھر میں رہ کر۔ اگر وہ چاہے تو 50% سیلری لے سکتی ہے اس 1 سال کے بعد، کہ نہیں میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، میں 1 سال اور گھر میں رہنا چاہتی ہوں بچے کے ساتھ، بے شک مجھے آپ 50% سیلری دیں۔ تو کئی مدر جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں پھر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مدر کو بھی 600 یورو پر منتھ جو ہے ایکسٹرا ملتا ہے سیلری کے علاوہ۔ سیلری تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف ایک اور محکمہ ہے، وہ آپ کو مدر شافٹ گلٹ جو ہے وہ دیتا ہے 600، لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہسبینڈ کی سیلری کے اوپر، کہ آپ کی سیلری اور ہسبینڈ کی سیلری کتنی ہے۔ کوئی 600 یورو بھی ملتا ہے، 500 بھی ملتا ہے، 400 بھی ملتا ہے، تو برحال 600 سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو اس طرح کر کے بہت سارے جو ہیں جرمن کے اندر بینیفٹ ملتے ہیں۔ اگر میں تمام بینیفٹ کے اوپر جاؤں تو میرے خیال میں یہ ویڈیو جو ہے 10 گھنٹے بھی جو ہے وہ بھی کم ہے، تو لہٰذا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کسی کا کچھ سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتا ہے، یا پھر انسٹا سے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں انسٹا آئی ڈی جو ہے اپنا وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔